बेशरम रंग बोलकर इसमें भगवा रंग में दीपिका पादुकोण को बिकनी पहना के पेश कर दिया गया। आखिर जानते क्या है इस भगवा के बारे में कि अगर तुम हमको छेड़ोगे ना तो हम तुमको तो नहीं छोड़ेंगे, तुम अपना देख लो। सीधा टारगेट यही है कि ऐसी मूवी को बाइकआउट नहीं सर, ऐसी मूवी को बैंड किया जाए। 25 जनवरी 2023 मात्र अब एक महीने का समय रह गया है जो रिलीजिंग डेट है पठान मूवी की। लेकिन अगर इस मूवी को लेकर जो विवाद है वो चौतरफा जो है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। ना ही सिर्फ हिंदू समाज बल्कि अब मुस्लिम समाज भी इस मूवी के विरोध में उतर चुका है। और अगर बात की जाए तो ना ही सिर्फ शाहरुख खान बल्कि दीपिका पादुकोण का भी इसमें जो उनका पुराना रोल था, चाहे फिर वो जेएनयू में कन्हैया कुमार के साथ खड़ी हो, वो भी अब खुल करके सामने आ रहा है, चाहे फिर वो शाहरुख खान के पुराने स्टेटमेंट्स हो वो भी अब सामने आ रहे हैं। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है खुशबू पांडे। उनसे बातचीत करेंगे कि ये पूरा का पूरा जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, बॉयकॉट पठान जो चलाया जा रहा है, और एक तबका ऐसा भी है जो कह रहा है कि एसआरके तो हमारे लिए किंग हैं, उन्होंने भारत देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, और ये सब जो चलाया जा रहा है ये मात्र कुछ गिने चुने लोगों की तरफ से चलाया जा रहा है। लेकिन हमने देखा पिछले दिनों बॉयकॉट बॉलीवुड का असर, और उसके मुताबिक कितनी ज्यादा मूवीज जो हैं वो सीरीज में फ्लॉप हुई हैं। आइए खुशबू जी से बात करते हैं, क्यों आखिरकार बॉयकॉट पठान, क्या कारण है ऐसा जो एक बड़ा जो सेगमेंट है वो पठान के विरोध में उतरा हुआ है? मुझे एक भी कारण ऐसा नहीं लगता है कि जिससे कि हम पठान मूवी को देखने जाएं। पठान आप टाइटल देख सकते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हमारे देश में इतने महानतम राजा रहे हैं, वीर रहे हैं, वीरांगना रही हैं, आप उनके बारे में ना बताकर इन विदेशियों के बारे में इतना ज्यादा दिलचस्पी बताने में क्यों रखते हैं? आखिर क्यों? कभी मुगल पे मूवी लाते हैं, जोधा अकबर, मुगले आजम, तो कभी पठान जैसी मूवी लाते हैं। आखिर क्यों इतनी नफरत क्यों हिंदुओं से? अब मेरा ये सवाल है, इतने दिनों से आपने देखा होगा, शायद बहुत सारे लोगों ने नोटिस भी नहीं किया है, अब लोग खुल के सामने आ रहे हैं। 90 के दशक के बाद इन्होंने जितनी मूवियां लाई थी उन लोगों का एक टारगेट था, पता है क्या? सनातन धर्म को नीचा दिखाना, सनातन धर्म को टारगेट करना। किसी को विलन दिखाना है तो भगवा रंग की चोली पहना देना, उससे बड़ा विलन दिखाना है तो उसको भगवा रंग का तिलक लगा दो, उससे बड़ा दिखाना है तो उसे रुद्राक्ष पहना दो। इन लोगों ने सनातन धर्म को बदनाम कर रखा था। हम लोग आराम से देख रहे थे क्योंकि मतलब नहीं था लोगों को, चलो कोई बात नहीं, एंजॉय हो रहा है ना, सनातन धर्म है तो क्या दिक्कत है, मजे ले रहे हैं सब, कोई जोक बन रहा है, हम लोग हंस रहे हैं। पीके जैसी मूवी को हिट करवाने वाले भी तो हम ही थे ना। पठान एक ऐसी मूवी है जिसको देखने पर हमारी मानसिकता पर गलत ही असर पड़ेगा। चलचित्र इसलिए दिखाए जाते हैं जिसको देखकर हम कुछ सीखने मिले, हम अपने बच्चों को प्रेरित कर सके, अपने छोटे छोटे भाई बहनों को बता सके कि ऐसी मूवी को देखो, ऐसे लोगों को फॉलो करो। आप खुद सोचिए सर कि पठान मूवी में ऐसी कौन सी चीज है जिसे देखकर हम और आप या आने वाली पीढ़ियां कुछ सीखेंगी? आखिर क्यों देखें हम? वहीं इसको लेकर अब जो इसमें एक गाना है बेशर्म रंग, उस गाने को लेकर काफी ज्यादा विवाद है। कुछ लोगों का कहना है कि उस गाने को बैन करना चाहिए। अब उमा भारती भी इसमें उतर आई हैं जो बीजेपी की बड़ी लीडर हैं, उन्होंने साथ में शाहरुख खान के साथ साथ आमिर खान और सैफ अली खान को भी घसीटा है कि जब नुपुर शर्मा का केस आता है तब ये लोग चुप रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कट्टरपंथ को भी बढ़ावा दे रहे हैं ये तीनों खान जी। ये आपने बहुत सच्चाई कही, कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का इन लोगों ने ठेका ले रखा है। और अगर नहीं है, अपने वैष्णो देवी भी गए थे, आमिर खान का कुछ पूजा पाठ का फोटो भी आ रहा है। सर इन लोगों का हिंदुत्व आज क्यों जाग रहा है? इन लोगों का सेकुलरिज्म आज क्यों जाग रहा है? सेकुलरिज्म निभाने का काम हम लोगों का था। इतने दिनों से जो भारत देश को सेकुलरिज्म की संज्ञा दी गई है ना, हम हिंदुओं की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए ये देश सेकुलरिज्म की राह पे चल रहा है। रही बात इस गाने की, बेशरम रंग बोलकर इसमें भगवा रंग में दीपिका पादुकोण को बिकनी पहना के पेश कर दिया गया। आखिर जानते क्या है इस भगवा के बारे में? आखिर क्या जानते हैं कि भगवा का महत्व हम हिंदुओं के जीवन में क्या है? भगवा कब धारण कर सकते हैं, किस रूप में धारण कर सकते हैं, इन लोगों को कितना पता है सर? लेकिन नहीं, अगर हम ये बोलेंगे कि ये गलत था तो इनका ये कहना रहेगा नहीं, इन्होंने एजेंडा बना लिया है कि अब सब खान को फ्लॉप करवाना है, बॉलीवुड को बाइकआउट करना है। तो हाँ, ये सच्चाई है। इन खान को तो मैं तो कभी देखती ही नहीं हूँ, लेकिन इन लोगों को बाइकआउट करना ये सच्चाई है। और बॉलीवुड में आने वाली ऐसी हर वो मूवी जो सनातन धर्म के विरुद्ध जाती है, अब वो ऐसी मूवी कोई नहीं देखेगा सर। और अगर बात की जाए, पिछले एक लंबे अरसे से लगातार मूवीज को बॉयकॉट किया जा रहा है, और जो उनके साथ हैं लोग वो कहते हैं कि ये जानबूझ करके कुछ जो है राइट विंग के लोग हैं जो ऐसी मूवीज को बॉयकॉट करने के पीछे लगे, और बीजेपी का भी इसमें नाम जो है वो खुले तौर पर लेते हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आज तक जो इतनी मूवियां हिट हो रही थी ना, चाहे वो हमारे धर्म का मजाक उड़ाकर हो या जैसे भी हो, वो हम ही लोग, ये हम जो राइट विंग का संज्ञा दिया गया ना, हम ही लोग की बदौलत हो रही थी। ये जो 35% जो हमारे देश में मौजूद है ना, 35-40%, इन लोगों के हाथ में नहीं था इस देश में मूवी हिट करवाने का या किसी चीज का। इन सब को स्टार सुपरस्टार बनाने वाले और कोई नहीं, यही राइट विंग वाले हैं। हम वही लोग हैं जो पीके जैसी मूवी को देखकर थिएटर में बैठ के तालियां बजाया करते थे। हम वही लोग हैं जो 90 के दशक में आई मूवी राम तेरी
मेरी गंगा मैली में गंगा जिस लड़की का नाम था, उसका रेप अटेम्प्ट करने वाले एक साधु होते हैं, पंडित होते हैं, और रेप अटेम्प्ट करने के बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। तो सर, सनातन धर्म को तो इन लोगों ने हमेशा टारगेट कर रखा था, और आज हम लोग खुल के सामने आ रहे हैं कि जितना बर्दाश्त करना था हम लोगों ने कर दिया। ये देश सेकुलरिज्म नहीं, हिंदू मुसलमान की राह पर 70 सालों से नहीं चल रहा था, केवल मुस्लिम 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 चल रहा था, और अब बराबर में चल रहा है कि अगर तुम हमको छेड़ोगे ना तो हम तुमको तो नहीं छोड़ेंगे, तुम अपना देख लो। वहीं इसी बीच शाहरुख खान का एक स्टेटमेंट सामने आया जब वो कोलकाता में थे, और उन्होंने कहा कि मैं और मेरे जैसे सकारात्मक सोच रखने वाले लोग तो जिंदा है, बाकी दुनिया क्या कर रही है हमें फर्क नहीं पड़ता। तो जिन्होंने उन्हें इतना ऊपर पहुंचाया, क्या ये उनकी तौहीन नहीं है? आपको अच्छा, उनको क्या मतलब है? मान लीजिए वो हमें गाली भी दे दे तो क्या हो जाएगा? एक कड़वी सच्चाई जानते हैं क्या? इन लोगों ने इतना कमा लिया है ना कि 7 पुश्ते भी बैठ के इनके आराम से खाएंगे, और वो करने वाले कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। ये लोग इन नीचे से ये लोग बैठने वाले, इनको ऊपर उठाने वाले कौन है सर? मैं बोलती हूँ, क्या इसमें सिर्फ मुसलमान जिम्मेदार है? नहीं सर, हमारे देश में मौजूद जयचंद दोगले हिंदू इसके जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से आज वो वहां पहुंच गए हैं। आपको क्या लग रहा है क्या होगा? आर्यन खान ना, इनके बेटे ड्रग्सी चर्सी, इनसे अपना बेटा तो इन लोगों से संभलता नहीं, ये बॉलीवुड वालों से। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, हसीना पारकर, ऐसी मूवियां क्यों लाते हैं जिससे लोग गैंगस्टर बने? ये देखे कि अरे यार, गैंगस्टर की क्या लाइफ है, उसकी बहन बीवी का क्या लाइफ है, ये देखें। और क्या दिया इन बॉलीवुड वालों ने कि लड़कियों को सिखाया कि लव जिहाद कैसे करें, अपने टुकड़े कैसे करवाए, 35 टुकड़े में कैसे बटे। ये लड़कों को ट्रिक दिया जाता है बलात्कार करने का, कि किस तरह किसी निहत्ती लड़की पर रेप अटेम्प्ट किया जाता है, चोरी डकैती किया जाता है, मर्डर करने का तरीका। यही तो दिया है सर बॉलीवुड ने, इसके अलावा और क्या दिया है? और टारगेट करे, आखिर क्यों ना करे? जिनका भी नाम ले रहे हैं ना, ये शाहरुख खान की सिर्फ सकारात्मक सोच जो है वो इस मूवी को देखेंगे, नकार ये तो करेंगे सर। इनकी अब्बा जान की जो मूवी आ रही है पठान, ऑब्वियसली ये तो तारीफ करेंगे मुगले की पठान की, और खुद क्या कहेंगे, भाई हम इस हिंदुस्तान के हैं, हमारा इन सब चीजों से हमारा मुगलों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब मुगलों को गाली पड़ती है तब ये सबसे पहले सीना ठोक के सामने आएंगे कि नहीं, ये तुम गलत कर रहे हो, हमारा इतिहास पढ़ के देखो, इतिहास में तो महान बताया गया है। लेकिन वो ये नहीं बोलते कि इतिहास में जिन लोगों को महान बताया गया है ना, वही हमारे देश के सबसे बड़े गद्दार थे, जिनको इन देश के आजादी मिलने के बाद लगातार 5 बार शिक्षा मंत्री बनने वाले हमारे देश के और कोई नहीं बल्कि मुसलमान थे। अपने अब्बा जान दद्दा जान को महान बता दिया, और जिन्होंने 14-14 वर्ष में अपनी प्राण की आहुति दे दी, उन राजपूत राजाओं का इतिहास तक इन लोगों ने नहीं पढ़ा है सर। और ये चाहते हैं कि हम पठान जैसी मूवी देखने जाएं, ये नहीं चलेगा सर। और रही बात सकारात्मक और नकारात्मक सोच की, तो मैं शाहरुख खान से एक बात कह दूं कि जो तुम वहां पे बैठे हो ना, और जो तुम इतना कमा के गए हो, और जो ये पैसों की चर्बी आई है ना तुम्हारे मुंह में, ये सकारात्मक सोच वालों की वजह से आई है, हम लोगों की वजह से। हम लोगों ने अपने धर्म का मजाक उड़ाकर, तालियां बजाकर तुम्हें नीचे से ऊपर बैठाया है। आज हमारे अगेंस्ट जा रहे हो ना, याद रखिएगा। वहीं अगर बात की जाए तो हिंदू धर्म के साथ साथ अब इसमें एक ऐसा सेगमेंट भी है मुस्लिम धर्म का जो इस मूवी के अगेंस्ट है। उनका ये कहना है कि इसमें जो पठान पोर्ट्रे किया जा रहा है वो बिल्कुल सरासर गलत है, और इसमें वो इस्लामिक धर्म को भी जो है नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। सच्चाई तो सबको पता है सर, पठानों की बीवियां कैसी रही हैं बुरखे में, जिसका वो सम्मान करते हैं, है ना। पठान की बीबियां बुरखे में हैं, वो आंख दिख रहा है सिर्फ, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन हमारा रंग जो कि भगवा है, हमारा पहचान, हिंदुओं की पहचान ही भगवा है सर। हमने मौली सूता बांध रखा है हाथ में, ये भी भगवा ही है। जो हमारा पहचान हमें बताता है, अगर हम भगवा रंग ओढ़ते तो इसका मतलब ये है कि हम हिंदू, हम सनातनी है। इसको उन्होंने गलत तरीके से पेश करा। पठान सबसे पहले हो ना हो, चाहे वो इस देश के मुसलमान हो या वो पठान है तो दोनों मुसलमान ही ना सर। बुरा तो लगेगा, बुरा लगना जायज है सर। शाहरुख खान पे टारगेट किया जा रहा है इस मामले में, तो वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस देश के मुसलमान या फिर जो भी मुसलमान है, वो पठान को, मुगल को अपने आप से जोड़ रहे हैं, ये समझ के कि वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है। इसलिए अगर तुमने पठान नाम देकर उसे बुरखा ना पहनाकर ये पहना है तो ये गलत है। अपनी सोच के हिसाब से वो सही है सर। देखना है तो हम हिंदुओं को देखना है कि हम इतने नीचे गिर गए हैं कि हम अपनी पहचान भूल गए हैं। हाल ही में अगर बात की जाए, हमने देखा फीफा का वर्ल्ड कप फाइनल हुआ, उसमें दीपिका पादुकोण गई, शाहरुख खान गए। अब सोशल मीडिया पर यह भी एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि देखिए वो तो जाकर के इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहीं के लोग उनके अगेंस्ट में खड़े हैं। सर ये सही है, लेकिन अपने देश में नग्नता दिखाना और दूसरे देश में जाकर यहाँ तक पहन लेना, सिर्फ एक हिजाब की कमी रही थी सर, वो भी डाल लेती। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, दीपिका पादुकोण जिसका आपने नाम लिया बड़े अच्छे से, पद्मावत मूवी में रोल करने वाली दीपिका पादुकोण, जिसने जौहर का मतलब नहीं समझा, इस वजह से ये पठान मूवी में अपने जिस्म को दिखाई। सर मूवी का मतलब ये होता है कि आप उसमें उस चलचित्र में घुस जाओ। महाभारत रामायण का वो किस्सा आपको याद होगा जो 90 के दशक में चलता था। आज भी उससे चुनिंदा उसमें रोल करने वाले लोगों ने ना
अपने आप को उस हिसाब से ढाल लिया। ये होता है असली कलाकारी सर। ये दीपिका पादुकोण ने पद्मावत में जौहर करने के बाद भी अपना राजपूतों की अहमियत नहीं समझी। जेएनयू में जाकर कन्हैया कुमार का भाषण सुन के गंगा जमुना बहनाने वाली ये दीपिका पादुकोण। ये लोग नेम फेम के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं सर, चाहे वो देश को बदनाम करना पड़े या अपने धर्म को बदनाम करना पड़े। किस लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है सर? नीरज चोपड़ा का नाम सुना है ना आपने? हमारे देश का शान है वो। हमारे देश में ऐसे लोगों को मस्तक पे बैठाया जाएगा जो जिनको देख के हम भारतीयों को सर्वप्रथम गर्व हो। हमें विदेशों से मतलब नहीं है, मानते हैं फीफा बहुत बड़ा वर्ल्ड कप चल रहा है वहां पे, लेकिन सर्वप्रथम यह है कि अगर आप हमारे देश में सम्मान के काबिल नहीं है तो आप दूसरे देश में जाके कुछ भी करें, हमें मतलब नहीं। स्वामी विवेकानंद जी से एक बार विदेश में ये सवाल भी पूछा गया था कि मुझे एक बात बताइए कि आखिर भारत देश की स्त्रियों से हर कोई हाथ क्यों नहीं मिला सकता है? उन्होंने जवाब दिया था कि क्या आपकी महारानी से, आपकी प्रिंसेस से हर कोई हाथ मिला सकता है? उन्होंने कहा नहीं, हमारे भारत देश में रहने वाली हर एक नारी, हर एक स्त्री खुद में महारानी है। हमारे देश में ये मान सम्मान है एक नारी का। यहाँ पे आके वो नग्नता प्रस्तुत करती हैं और विदेशों में जाके अपना शरीर ढक के अपने आप को महान साबित करती हैं। ये दोगलगिरी हमारे पास नहीं चलेगी सर, अब हम नहीं समझे। वहीं अब इस मूवी के बजट को लेकर के भी बात सामने आ रही है। जैसा हमने लाल सिंह चड्ढा में देखा, 200 करोड़ बजट में बनी, आमिर खान अपना जो है फीस भी नहीं ले पाए। ये मूवी भी उससे ज्यादा 250 करोड़ रुपए के बजट में बनी हुई है। अब फिल्म मेकर्स को कहीं ना कहीं ये चिंता सता रही होगी कि क्या होगा इन 250 करोड़। हाँ बिल्कुल, अब चिंता तो सतानी चाहिए सर। अब इतना में भी इन लोगों को समझ नहीं आए तो क्या बोल सकते हैं। अभी बहुत सारी चीजें आएंगी हमारे सामने, जैसे कि अभी आपने देखा होगा वैष्णो देवी गए और फिर कहीं गए, तो सर ये सब प्रोपेगेंडा ये लोग अपनाएंगे, ठीक है। रही बात कमाई की, तो सर इन लोगों के पास पैसों की कमी थोड़ी ना सर, देने वाले तो हम लोग थे, बैठाने वाले डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, हीरो हो, हीरोइन हो, कोई भी हो, इन लोगों को हमने वहां बैठा दिया। अब टाइम है इनको असली औकात दिखाने की। तुमने बहुत कर लिया हमारे धर्म का मजाक, अब हमारी बारी है तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए। पैसे मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सीधा टारगेट यही है कि ऐसी मूवी को बाइकआउट नहीं सर, ऐसी मूवी को बैंड किया जाए। बाइकआउट से अब काम नहीं चलेगा। ऐसी जो मूवी आ रही है जो हमारे धर्म के खिलाफ है, हमारे संस्कृति के खिलाफ है। भारत देश स्त्रियों के लिए जाना जाता है घूंघट में, एक चेहरा, वो भी विश्व सुंदरी होती है सर, लेकिन उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया। हमारे देश में महारानियां बहुत खूबसूरत थी, लेकिन ये जो नग्नता प्रस्तुत करके हमारे देश का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये अब बर्दाश्त नहीं होगा सर। इसलिए निवेदन यही है कि ऐसी मूवी को बाइकआउट नहीं, बैंड किया जाए पूरी तरह से। एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा, ये फिक्शनल मूवीज को इतना बड़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ एक रियलिस्टिक मूवी आती है द कश्मीर फाइल्स, उसको लेकर जो कमेंट सामने आते हैं, यही बॉलीवुड का एक तबका है जो उस मूवी के अगेंस्ट में जो है सुबह शाम खिल्ली उड़ाता है। इस पर क्या कहें? बिल्कुल सर, मैंने आपको क्या कहा कि इन लोगों को रियलिटी से कोई मतलब नहीं है सर। हमें तो पता भी नहीं था सर, ऑब्वियसली हमने अपने आंख से नहीं देखा था, लेकिन सच्चाई जो हमारी किताबों ने हमें नहीं पढ़ाई। सोचे यार कोई बात नहीं, बॉलीवुड तो दिखाएगा, लेकिन बॉलीवुड ने क्या दिखाया? जोधा अकबर, मुगले आजम, ऐसी बहुत सारी मूवियां दिखा दी, लेकिन द कश्मीर फाइल दिखाने की हिम्मत नहीं करी सर। आज जब कश्मीर फाइल्स का नाम भी याद आता है हमारे रोंगटे सिहरते, तो उम्मीद करिए सर, आशा करिए कि जो लोगों को वहां पे इतनी बर्दाश्त करनी पड़ी थी उनका क्या हाल होगा, कैसा लगा होगा उस बच्चे को जिस बच्चे के सामने उसकी माँ को 2 टुकड़े में काट दिया गया हो, और कैसा लगा होगा वहां के हिंदुओं को जब सुबह शाम ये सोचते थे कि जिनके कानों में ही सिर्फ ये गूंजता था कश्मीर छोड़ो या तो कबूल कर लो। सर कैसा लगता था? इनको इस चीज से मतलब नहीं है सर। अगर ये ऐसी मूवी को प्रमोट करेंगे तो फिर इनकी नग्नता को कौन दिखाएगा? आपको याद होगा द कश्मीर फाइल्स में कहीं नग्नता नहीं दिखाया गया है, कहीं आपको हीरो हीरोइन का बहुत बियर्ड सीन नहीं दिखाया गया है, तो इनकी तो दुकान बंद हो जाएगी सर। अगर देश के युवा, देश के लोग ऐसी मूवी को पसंद करेंगे तो इनकी असली दुकान बंद हो जाएगी ना। तो ये इस असलियत को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? वो तो धन्य है डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, इसमें निभाने वाले किरदारों का जो ऐसी मूवी लाए। और मैं अगर चाहती हूँ तो हमारे देश में हुए दंगे पर मूवी आए, हमारे देश के रियलिटी पे मूवी आए, हमारे देश के असली वीर वीरांगना पे मूवी आए। ये पठान और ये मुगलई और अकबर जोधा, ये सब मूवी लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये थी हमारे साथ खुशबू पांडे। इन्होंने बताया कि आखिरकार जो बॉयकॉट पठान का ट्रेंड चलाया जा रहा है वो क्यों चलाया जा रहा है और क्यों एक लंबे अरसे से जो है ये हमें झूठ परोसते आए हैं और अब जरूरत है जागने की। और इसी को लेकर के जो है देश भर में इस समय बॉयकॉट पठान का ट्रेंड जो है वो चाहे हिंदू धर्म के लोग हों या फिर इस्लाम धर्म के लोग हों, दोनों इसका बॉयकॉट जो है वो कर रहे हैं। हेलो 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 हेलो